जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनईपी 2020 को देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम लोग नई शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, इससे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं उन सभी पीवाईक्यूज को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज का जो टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एनईपी शॉर्ट फॉर्म में इसे एनईपी 2020 के नाम से जाना जाता है। यह डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार किया गया था। 29 जुलाई 2020 को यह शिक्षा नीति घोषित हुआ था, जो कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी इसको यह स्थानांतरित करता है या उसका जगह लेता है। भारतीय शिक्षा में 5+3+3+4 संरचना, मातृभाषा में शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे बड़े बदलाव को लाता है। जो एनईपी 2020 है, भारतीय शिक्षा में जो स्ट्रक्चर जो अभी तक 10+2 का जो मॉडल चल रहा था, इसे बदल करके 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर को अपनाने की बात करता है। साथ में मातृभाषा में शिक्षा देना, व्यावसायिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे शिक्षा को शामिल करने के लिए यह बड़े बदलावों के साथ तैयार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, जिसका उद्देश्य भारत को एक ज्ञान आधारित समाज में बदलना है। एनईपी 2020 का जो पूरा नाम है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा जाता है। जिस कमेटी के द्वारा यह एनईपी 2020 को बनाया गया था, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे, जो कि इसरो के पूर्व चीफ थे। 29 जुलाई 2020 को यह शिक्षा नीति घोषित किया गया था और यह जो शिक्षा नीति थी, यह अभी तक जो शिक्षा नीति भारत में चल रही थी वो 1986 की शिक्षा नीति चल रही थी। जैसे ही 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति घोषित किया गया, इसके बाद यह 1986 का जगह ले लेता है और इसको स्थानांतरित कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2020 की जो शिक्षा नीति है एनईपी 2020, यह किस शिक्षा नीति को स्थानांतरित करता है या किसका जगह लेता है या किसके स्थान पे इसे लाया गया है। तो 1986 की शिक्षा नीति के जगह पर इसे लाया गया है। एनईपी 2020 का जो मुख्य उद्देश्य था, यह भारत को एक ज्ञान आधारित समाज में बदलना था। आइए अब देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 5 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला क्या है कि पहुंच है, दूसरा समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें कुल 5 मुख्य स्तंभ निर्धारित किए गए हैं या बताए गए हैं। वह 5 कौन कौन से मुख्य स्तंभ हैं? पहला पहुंच, दूसरा समानता, तीसरा गुणवत्ता, चौथा सामर्थ्य और पांचवा है जवाबदेही। ये सिद्धांत शिक्षा में अंतर को कम करने, उसे अधिक समावेशी बनाने और छात्रों को 21वीं सदी के आवश्यक कौशल विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। जो पहला सिद्धांत है वह पहुंच है। सभी बच्चों को उनके लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्थान या जाति की परवाह किए बिना प्राथमिक शिक्षा तक समान और गुणवत्तापूर्ण पहुंच को सुनिश्चित करना है। जो दूसरा स्तंभ है वह समानता है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत सहयोग और अनुकूलित शिक्षण के माध्यम से शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना है। तीसरा जो स्तंभ निर्धारित किया गया है वह गुणवत्ता। सभी छात्रों को उनके स्थान और स्थिति की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को उपलब्ध कराना, यह मुख्य सिद्धांतों में शामिल है। और जो पांचवा है सामर्थ्य। 3 से 18 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना और उन्हें ज़रूरत के अनुसार पूर्ण सहयोग देना सामर्थ्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने की बात किया गया था, लेकिन इसमें 3 से 18 वर्ष क्यों? क्योंकि पहले जो मॉडल था 10+2, नया जो स्ट्रक्चर अपनाया गया वह 5+3+3+4 को अपनाया गया। तो जो अब पढ़ाई की जो शुरुआत होगी, अब यह 3 वर्ष से शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए जो है 3 से 18 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना और उन्हें ज़रूरत के अनुसार पूर्ण सहयोग देना सामर्थ्य के अंतर्गत मुख्य सिद्धांतों में शामिल किया गया है। अगला जो है जवाबदेही।
समग्र शिक्षा के लिए स्पष्ट दिशा और रूपरेखा प्रदान करना, शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों, जिलों और स्कूलों को सौंपना ताकि शैक्षणिक परिणाम बेहतर हों, यह जवाबदेही के अंतर्गत सिद्धांतों में शामिल किया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार प्रमुख शिक्षण विधियां और इसका दृष्टिकोण क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने के बजाय समझ आधारित, शिक्षार्थी केंद्रित और अनुभवात्मक शिक्षण विधियों पर जोर देती है, जिसमें समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, सहयोग और खोज उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही मातृभाषा में शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर भी बल दिया जाता है ताकि छात्रों का समग्र विकास हो सके। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका निष्कर्ष क्या है कि रटने के बजाय वैचारिक समझ विकसित करना, 21वीं सदी के कौशल जैसे कि सहयोग, संचार विकसित करना, वैज्ञानिक स्वभाव और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक एफएलएन सुनिश्चित करना कक्षा 3 तक। स्कूली शिक्षा के लिए एनईपी 2020 में कौन कौन सी मुख्य बातों को शामिल किया गया है, इसे देखेंगे। जैसे कि इसके अंतर्गत 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे उन छात्रों में एक मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार होगा। अभी पीछे जो आपने देखा है एफएलएन का मतलब फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका जो उद्देश्य है कि 2025 तक प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान को सुनिश्चित करना। यह शिक्षा नीति 5+3+3+4 स्कूल संरचना को प्रस्तुत करती है, जिसमें अनुभवात्मक शिक्षा, विषयों की कठोरता में कमी एवं बहुविषयक दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। 5+3+3+4 मॉडल जो अपनाया गया है, इसमें कुल 4 चरण दिए गए हैं। पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल। पहला जो 5 साल होगा, इसे फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जाना जाएगा। इसमें 3 साल का प्री स्कूल, जिसे बालवाड़ी कहा जाएगा, जो कि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगा। साथ में क्लास 1 और 2 को भी इसी के साथ शामिल किया गया है, जो कि 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे क्लास 1 और 2 में शामिल होंगे। यह 5 वर्ष का होगा, जिसमें 3 साल से लेकर के और 8 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे। 3 साल से 6 साल तक के बच्चे प्री स्कूल में होंगे। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में होंगे। यह बच्चों के प्रारंभिक बचपन के विकास और बुनियादी साक्षरता व ज्ञान, जिसे एफएलएन कहा गया, पर केंद्रित होगा। अगला जो चरण होगा, यह 3 वर्ष का होगा, जिसे प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जाना जाएगा। यह प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 साल का होगा, इसे दूसरे चरण में शामिल किया गया। इसमें बच्चे क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक पढ़ेंगे। इसमें खेल आधारित, गतिविधि आधारित और इंटरेक्टिव सीखने पर जोर दिया जाता है और भाषा और गणित के कौशलों को मजबूत किया जाता है। अगला जो स्टेज होगा, वो भी 3 साल का होगा, जिसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा। इसमें क्लास 6 to 8 तक के बच्चे शामिल होंगे। यहाँ विषय आधारित शिक्षण शुरू होता है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया जाता है। क्लास 6 to 8 तक के बच्चों के लिए 3 साल रखा गया है, जो कि मिडिल स्टेज के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे बच्चों का अब अलग अलग विषयों की पढ़ाई कराना उन्हें शुरू किया जाएगा। साथ में एनईपी 2020 में यह शामिल किया गया है, मिडिल स्टेज पर ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान किया जाएगा। जो चौथा चरण है, इसे सेकेंडरी स्टेज के नाम से जाना जाएगा। यह 4 साल का होगा। क्लास 9 से 12 तक के जो बच्चे होंगे, 9 to 12, यह सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत आएंगे। यह स्टेज 2 भागों में होगा, क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12 का। यह विषयों के चुनाव में लचीलापन, आलोचनात्मक सोच और समग्र विकास पर केंद्रित है। जो सेकेंडरी स्टेज है, क्लास 9 to 12 तक के बच्चे यहाँ पे शामिल होंगे। इसको 2 भागों में रखा गया है। पहला जो रखा गया है, वो क्लास 9 to 10 तक के रखा गया है, और जो दूसरा भाग रखा गया है, 11 to 12 तक के बच्चों के लिए रखा गया है। अब छात्रों को यह सुविधा दिया जा रहा है ताकि वो अपने अनुसार विषयों का चयन कर पाएंगे। अभी जो आपने देखा कि 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है एनईपी 2020 में,
इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है कि रटंत विद्या से हटकर समग्र विकास और कौशल निर्माण करना। 3 वर्ष से 18 वर्ष आयु के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लाना। व्यवहारिक कौशल, सामाजिक कौशल और महत्वपूर्ण सोच विकसित करना। सभी बच्चों, विशेषकर वंचित क्षेत्रों के बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना भी एक मुख्य उद्देश्य शामिल किया गया है एनईपी 2020 में। अगला जो व्यापक लक्ष्य की अगर हम बात करें तो एक जीवंत समाज का निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देना, छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार करना, यह एक दूरगामी और व्यापक लक्ष्य है एनईपी 2020 का। शिक्षा में घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6% निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च करने की बात एनईपी 2020 करता है। तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है एनईपी 2020 के अनुसार। इसमें बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली को नया स्वरूप दिया गया है, जिसमें बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए कई बार प्रयास करने और लचीली मूल्यांकन प्रणाली की सुविधा शामिल है। एनईपी 2020 में जो बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली है, इसे लचीला बनाना, साथ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को जोर दिया गया है। इस शिक्षा पद्धति में अनुभवात्मक शिक्षण, कोडिंग को शामिल किया गया है, जिससे रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और ज्ञान के वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग को बढ़ावा मिलता है। इस शिक्षा प्रणाली में स्मार्ट लर्निंग के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया गया है, जिससे डिजिटल शिक्षा, एआई आधारित मूल्यांकन और सहभागी शिक्षण अनुभवों में सुधार होता है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा में बहुविषयक डिग्री, अनेक निकास विकल्प और शैक्षिक चयन में लचीलापन लाकर शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देना है, यह भी मुख्य विशेषताओं में शामिल किया गया है। यह शिक्षण नीति शिक्षक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास को मजबूत बनाती है, जिससे शिक्षकों में निरंतर कौशल वृद्धि होती है और उन्हें सभी प्रकार के आधुनिक शिक्षण उपकरण मिलते रहें, यह सुनिश्चित किया गया है एनईपी 2020 के अनुसार। एनईपी 2020 में स्पष्ट प्रावधान है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को मजबूत बनाने के लिए शिक्षकों के कौशलों में निरंतर वृद्धि करना जरूरी है। इसके लिए उनको आधुनिक शिक्षण उपकरण उपलब्ध होते रहें, जिसके माध्यम से शिक्षण अपने कौशलों में वृद्धि करेंगे, जिससे वो छात्रों को नए ज्ञान से जोड़ पाएंगे। यह एजुकेशन पॉलिसी समान पहुंच और नीति समर्थन के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है। यह शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय मानकों की परख के साथ स्थापना करती है, जिससे एक समान मूल्यांकन ढांचा सुनिश्चित होता है और साथ ही यह शिक्षा को भारतीय संस्कृति और भारतीय लोकाचार के मूल रूप से जोड़े रखती है। यह शिक्षा प्रणाली बहुभाषिकता और भारतीय भाषाओं पर जोर देती है। इसके साथ ही यह नीति सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा पॉइंट टू पॉइंट उसे समझते हैं। एनईपी 2020 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसे हम लोग देखेंगे। पूर्व प्राथमिक विद्यालय से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। 3 से 6 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना। 3 साल से लेकर 6 वर्ष, यहाँ पे बात हो रही है प्री स्कूल की। इसके लिए एनईपी में ईसीसीई की बात किया जाता है, जिसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहा गया है। ईसीसीई के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। नई पाठ्यचर्या एवं शिक्षण संरचना 5+3+3+4 मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और अकादमिक धाराओं के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं होना चाहिए।
बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना। बहुभाषावाद पर एनईपी 2020 का दृष्टिकोण है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा, कम से कम क्लास 5 तक, अगर आगे संभव होगा तो क्लास 8 तक या उसके आगे भी। शिक्षा का जो माध्यम होगा वो घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। अब यह निर्भर करता है विद्यार्थियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर। भाषाओं को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न ही कोई बाध्यता रखा जाएगा। मूल्यांकन सुधार। किसी भी शैक्षणिक वर्ष के दौरान अधिकतम 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार परीक्षा यदि जरूरी होगा तो। एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा, विश्लेषण की स्थापना किया जाएगा। एनईपी 2020 में जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना किया जाएगा उसका जो नाम रखा गया है परख रखा गया है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि एनईपी 2020 जिस राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की बात करता है उस संस्था का क्या नाम है, उसका नाम परख है। इस शब्द को आप याद रखेंगे। न्याय संगत और समावेशी शिक्षा। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया गया। वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग लैंगिक समावेशन कोष और विशेष शिक्षा क्षेत्र, शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन को के लिए सुदृढ़ और पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दिया गया है। विद्यालय परिसरों और समूहों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय विद्यालय मानक प्राधिकरण SSSA की स्थापना। विद्यालय और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार। ये सभी लक्ष्य निर्धारित किया गया है एनईपी 2020 में। एनईपी 2020 का लक्ष्य 2030 तक प्री स्कूल से लेकर के माध्यमिक स्तर तक GER को 100% तक बढ़ाना है। व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में GER को 26.3% 2018 से बढ़ा करके 2035 तक 50% करने का भी लक्ष्य रखा गया है। 2018 में यह कितना है, 26.3%, इसे बढ़ा करके 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। आज के इस वीडियो में एनईपी 2020 से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट को, उसके विशेषताओं को, उसके सिद्धांतों को आपने देखा है, समझा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है, इसे ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स शेयर किए जाते रहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।